नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 75 अंक होने वाला है और आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हो। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अवला हवलदार साहब। दूसरा आपका दिया है कामायनी के रचनाकार हैं। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सवाला जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है रीति काल के काव्यों को कितने भागों में बांटा गया है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वाला 3 भागों में बांटा गया है। चौथा आपका दिया है घंटों का अर्थ है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वाला पहाड़। पहाड़ आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। परिभाषा किस आचार्य की है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वाला आचार्य विश्वनाथ। छठा आपका दिया है हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वाला अरिवो करुणा प्रभामय। और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया बादल के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसकी बात कर रहा है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर आपका लिखना है सामाजिक क्रांति की। सामाजिक क्रांति की आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 33। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। तीसरा आपका दिया है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 16 मात्राएं होती हैं। चौथा आपका दिया है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है श्रृंगार वर्णन। पांचवा आपका दिया है जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहते हैं। छठा आपका दिया है मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है भानपुरा। भानपुरा आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। अब आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का तीसरा क्वेश्चन देख लेवे जिसमें सही जोड़ी मिलाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इसका मिलान आपको करना है तुलसीदास जी से। भृगुकुल का ध्वज, तो इसका मिलान आपको करना है परशुराम जी से। कई अंकों वाली रचना, तो इसका मिलान आपको करना है नाटक से। मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो इसका मिलान आपको करना है मानवीकरण अलंकार से। रफ्ता रफ्ता, इसका मिलान आपको करना है धीरे धीरे से। रेल का टिकट, तो इसका मिलान आपको करना है पांचवे से। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेवे जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया फेरी बेटुला का अर्थ क्या है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर आपका लिखना है फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, ठीक है, ये आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया है शब्द गुण के कितने भेद होते हैं। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 3। शब्द गुण के 3 भेद होते हैं। ठीक है, और तीसरा आपका दिया है पंचवटी में कौन सा समास है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द्विगु समास। द्विगु समास आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया है माटी की मूर्ति किसकी रचना है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है राम वृक्ष
राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी, ठीक है, आपको लिखना है। और पांचवा आपका दिया है मैं क्यों लिखता हूं, पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है जापान, जापान आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है भ्रमर गीत किसकी रचना है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है सूरदास, सूरदास आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। अब आप सभी यहां पर इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेवे, जिसमें सत्य या असत्य का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया गोपिया कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है। तो पहला आपको यहाँ पर लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है बिस्मिल्लाह खान विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे। तो दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया है लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। और चौथा आपका दिया है दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न कहलाता है। तो चौथा आपको लगाना है असत्य। पांचवा आपका दिया है 10वां रस वात्सल्य रस है। तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया है समास के 6 भेद होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेवे, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर के आने वाले हैं। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। छठे क्वेश्चन में आप सभी को रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आप सभी को प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताकर आपको लिखना है। सातवां क्वेश्चन आपका दिया है कवि की दृष्टि फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। और अतवे क्वेश्चन में आप सभी को गोपिया द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यग्न निहित है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में आप सभी को बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, इसके बारे में आपको लिखना है। समझकर आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर को याद कर लेवे। 19वां क्वेश्चन आपका दिया, जिसमें तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचनाएं भाव पक्ष है। 10वें क्वेश्चन में आप सभी को अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आप सभी को अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आप सभी को माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में आप सभी को यतेंद्र मिश्र अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचनाएं भाषा शैली। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को शब्द शक्ति से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। और 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाया करते थे, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, इसके बारे में आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को लखनवी अंदाज पाठ के लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते थे, इसके बारे में आपको लिखना है। और 16वें क्वेश्चन में आप सभी को महाकाव्य और खंडिकाओं में प्रमुख 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को स्थायी भाव एवं संचरी भाव में प्रमुख 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को जल है तो कल है विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। और 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को विद्यालय के वार्षिकोत्सव को लेकर 2 मित्रों के बीच संवाद आपको लिखना है।
और 19वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करके आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको परीक्षा में संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको वाक्य लिखना है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आपको संदर्भ, प्रसंग, वाक्य करके लिखना है। ठीक है, 20वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया, गद्यांश को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग सहित वाक्य करके आपको लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में भी आप सभी को संदर्भ, प्रसंग और वाक्य करके लिखना है। 21वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो आप सभी इस अपठित गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेवे। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दिए, जिनके उत्तर आपको ऊपर दिए गए गद्यांश में से छांट कर लिखना है। पहले क्वेश्चन में आपको इस गद्यांश का शीर्षक बता के लिखना है। दूसरे में आपको लेखक के अनुसार परिवार कल्याण क्या कहलाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तीसरे में आप सभी को सुख समृद्धि का समास विग्रह कर समास का नाम आपको लिखना है। चौथे में परिवार को छोटा रखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर काव्यांश, पद्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए, जिनके आंसर आपको देना है। पहले क्वेश्चन में आप सभी को इस काव्यांश का भावार्थ आपको लिखना है। दूसरे में आपको हमें अपने कार्य किस पूंजी से संवारने हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तीसरे में आप सभी को स्वाभिमान का दीप कब जलता है, इसके बारे में आपको लिखना है। चौथे में आप सभी को इस काव्यांश का शीर्षक बताकर आपको लिखना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और 22वें क्वेश्चन में आप सभी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु तो अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र आपको लिखना है। और 23वें क्वेश्चन में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। ठीक है, अब मैं आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन यहां से देख लेवे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको दिया है। 6 के बाद आप सभी को यहां पर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का 8वें का आंसर। ठीक है, और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 7वें क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा। 7वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां से मिल जाएगा 7वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 8वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 8वीं की बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 8वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर। थोड़ा आगे और चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 9वें क्वेश्चन का आंसर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी पढ़ लेवे। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 9वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर। और आप सभी को यहाँ पर दिया है 10वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें अनुयुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। और इसके 8वें का आंसर भी आपको मिल जाएगा, जिसमें अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 11वें की बाद आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 11वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 12वें क्वेश्चन का आंसर। 12वें की बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर। ठीक है, थोड़ा आगे और चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 13वें क्वेश्चन का आंसर। 13वें की बाद आप सभी यहां से देख लेवे 13वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर। और थोड़ा आगे और चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें क्वेश्चन का आंसर। 14वें के बाद आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 14वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर। और थोड़ा आगे और चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 15वें के बाद आप सभी को यहां पर दिया है 15वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर, पूरा पढ़ लेवे। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 16वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें महाकाव्य और खंडकाव्य में प्रमुख 2 अंतर आपको लिखना है। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 16वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर, जिसमें स्थायी भाव और संचारी भाव में प्रमुख अंतर बताकर आपको लिखना है।
और आप सभी को यहाँ पर दिया है 17वें क्वेश्चन का आंसर। 17वें की बात आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 18वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 18वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 19वें क्वेश्चन का आंसर। 19वीं की बात आप सभी यहाँ से देख लेवे 20वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 20वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 21वें क्वेश्चन का आंसर। 21वीं की बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 21वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर। ओके, और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 22वें क्वेश्चन का आंसर। 23वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी अपनी किताब से देखकर पढ़ लेवे, क्योंकि उसमें किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध आपको लिखना है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।